साले जितने बदतमीज हो सारे भाजपा में बन गए हो। क्या हो तुम लोग? जिस जनता का वोट लेते हो उसी को आंख दिखाते हो। यूपी बिहार के आदमी बदतमीज है, चोर है, डकैत है, और तू साले बदतमीज की औलाद, तू साधु है, संत है, क्या है तू एक भाजपा का लुच्चा लफंगा, एक बदतमीज सांसद है। इसके अलावा तेरी कोई पहचान नहीं है। इसी बयान से तूने अपने देश में अभी तूने पहचान बनाई है। तेरे बाप नरेंद्र मोदी में दम है तो बोल कि यूपी में चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। तेरे बाप अमित शाह में दम है तो बोल कि हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बन जाएगा साला तेरी सरकार। और मैं आ रहा हूं दिल्ली में, तेरे बाप की औकात है रोकने का? मैं 1 हफ्ते में दिल्ली में आ रहा हूं, चैलेंज करता हूं सारे तेरे भाजपाइयों नेताओं को। रोक देगा मुझे? तेरे बाप में दम है या तेरी गांड में दम है? बदतमीजी आदमी के साथ बदतमीजी भाषा ही अच्छा लगता है। दिल्ली तेरे बाप का है क्या? क्या औकात है तेरी? मैं तेरी औकात पूछता हूं, तू क्या औकात है तेरी? और तेरे बाप की दिल्ली है क्या? तेरे बाप का जागीर है क्या? यूपी बिहार के लोग दिल्ली छोड़ के चले जाए? क्या है तू? एक पिद्दा भर का जनता से भीख मांग के सांसद बनता है, जनता से भीख मांग के सांसद बनता है। तेरी औकात क्या है बता? कि लुच्चा लफंगा सांसद और जितने भी भारत के अंदर लुच्चे लफंगे, रेपिस्ट, लड़की छेड़ने वाले, ये भाजपा की पहचान है अभी के टाइम में। अरे क्या है नरेंद्र मोदी? क्या है? एक उठाई गिराही तो हमने देश की जनता ने चुन लिया है धोखे से। अमित शाह क्या है? एक उठाई गिराही तो है, धोखे से चुने हुए हैं। लोगों को डरा धमका के राजनीतिक चमका रहे। और क्या है? कौन सी नीति पे चल रहे हो बोलो? कौन सा भाजपा का नीति है? बृजभूषण शरण, अभी दिल्ली पुलिस ने कहा है कोर्ट के अंदर कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, छेड़खानी करता था जब भी मौका मिलता था, देश में या विदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी तो रेपिस्टों की, बदतमीजों की, गुंडों की पार्टी बन के रह गई है। वाजपेयी जी का जमाना खत्म हो गया। मोदी और अमित शाह के जमाने में लुच्चे लफंगे की एक पार्टी बन के रह गई है। भाजपा सांसद रमेश बिदोई का बयान, सबसे पहले दानिश अली बसपा प्रत्याशी के खिलाफ सांसद में अपशब्द भाषा, उसके बाद यूपी बिहार के लोगों के ऊपर अपशब्द भाषा। दिल्ली तेरे बाप का है क्या? क्या औकात है तेरी? मैं तेरी औकात पूछता हूं, तू क्या औकात है तेरी? और तेरे बाप की दिल्ली है क्या? तेरे बाप का जागीर है क्या? यूपी बिहार के लोग दिल्ली छोड़ के चले जाए? क्या है तू? एक पिद्दा भर का जनता से भीख मांग के सांसद बनता है, जनता से भीख मांग के सांसद बनता है। तेरी औकात क्या है बता? कहां का राजा महाराजा का औलाद है? तेरे बाप नवाब थे क्या या तेरे बाप राजा थे क्या? क्या है तू? और क्या है भाजपाइयों, तुम्हारे बाप की देश हो गया है क्या? साले जितने बदतमीज हो सारे भाजपा में बन गए हो। क्या हो तुम लोग? जिस जनता का वोट लेते हो उसी को आंख दिखाते हो। यूपी बिहार के आदमी बदतमीज है, चोर है, डकैत है, और तू साले बदतमीज की औलाद, तू साधु है, संत है, क्या है तू एक भाजपा का लुच्चा लफंगा, एक बदतमीज सांसद है। इसके अलावा तेरी कोई पहचान नहीं है। इसी बयान से तूने अपने देश में अभी तूने पहचान बनाई है। हम चुनाव जीतने के लिए जनता से झूठ बोल लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत के चले गए तब क्या झूठ बोल रहे हो भाई? तब किसको ठग रहे हो? तब राष्ट्र की नजर में आप बेवकूफ महामूर्ख बन रहे हो। दुनिया की नजर में, दुनिया इतनी नासमझ तो नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है और उस बात का पता ही नहीं चल रहा है। मोदी हर दिन एक जुमला छोड़ता है, क्या देशवासी नहीं जानते? बच्चा भी जानता है। 2 साल का बच्चे से पूछ लो तो भी कहेगा नरेंद्र एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। तो क्या इमेज बन गई 10 साल में मोदी की, और क्या इमेज बन गई अमित शाह की? अरे गुंडा लफंगा का इमेज बना के रखा है। भले तुम देश की गद्दी पे कब्जा कर लियो जिस तरीके से, अरे एक से एक शैतान हुए हैं यार दुनिया में, पूरे एक से एक शैतान, और एक से एक शैतान का टाइम भी गया है, तुम्हारा भी जाएगा। बहुत हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, एक बाप की है ना औलाद, तो यूपी वाले को बोलना कि मैं दिल्ली लोकसभा सीट से जहां से चुनाव लड़ रहा हूं वहां से मुझे कोई बिहारी वोट ना दे। वहां से बोलना मुझे कोई यूपी का आदमी वोट मत दे। दिल्ली के वासी कितने % है? दिल्ली में कितने % है?
5% भी या 7% मुश्किल से होंगे वहां के मूल निवासी, बाकी तो 90% बाहर के हैं। किसके मत से तुम जीतते हो? शहर ऐसा ही नहीं बनता है। शहर के अंदर पूरे देश के आदमी जाके समाते हैं, तब वो शहर बनता है। क्या है, एक मेरे मित्र न्यूज चैनल वाले हैं सोशल मीडिया पे, बैकवर्ड का तू अपने आप को नेता बनता है, उसको बैकवर्ड से प्रेम है। मुझे ना बैकवर्ड से प्रेम है और ना फॉरवर्ड से प्रेम है। किसी भी बदतमीज आदमी से कोई प्रेम नहीं है। जो इस देश की खाके, इस देश की जनता का नमक खाके और उनके साथ नमक हरामी करता है, उन व्यक्तियों से मुझे कोई प्रेम नहीं है। मैं ऐसे ऐसे हरामियों को ढूंढता रहता हूं। तू जन्म भी नहीं लिया होगा जिस टाइम में मैं दिल्ली में था, और तू क्या बोलेगा? शहर कैसे बसता है तुझे पता है? साला पता नहीं किस गुंडे मवाली की औलाद होगा तू, और गुंडों की पार्टी में रह के तुझे मिल गया। यूपी बिहार के बिना बोलना। तेरे बाप नरेंद्र मोदी में दम है तो बोल कि यूपी में चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। तेरे बाप अमित शाह में दम है तो बोल कि हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। बन जाएगा साला तेरी सरकार, बना लेगा तू सरकार अपनी। मैं निवेदन करता हूं अपने यूपी और बिहार के भाइयों से, अरे भाजपा का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है, उसको उतारो, उसकी औकात दिखाओ भाजपाइयों को। आप ही का मत लेता है और आप ही को बांस करता है, इनको औकात दिखाओ। और मैं बार बार देश की जनता से अपील करता हूं, नेता चुनो सिर्फ 5 साल के लिए, अगली बार चुनोगे तो तुम्हारे सर पे चढ़ के पेशाब करेगा जैसे ये कर रहा है। एक लुच्चा लफंगा सांसद और जितने भी भारत के अंदर लुच्चे लफंगे रेपिस्ट लड़की छेड़ने वाले, ये भाजपा की पहचान है अभी के टाइम में। अरे क्या है नरेंद्र मोदी, क्या है? एक उठाई गिराही तो हमने देश की जनता ने चुन लिया है धोखे से। अमित शाह क्या है? एक उठाई गिराही तो है, धोखे से चुने हुए हैं। लोगों को डरा धमका के राजनीतिक चमका रहे। और क्या है? कौन सी नीति पे चल रहे हो बोलो? कौन सा भाजपा का नीति है? बृजभूषण शरण, अभी दिल्ली पुलिस ने कहा है कोर्ट के अंदर कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, छेड़खानी करता था जब भी मौका मिलता था, देश में या विदेश में। ऐसे पर्याप्त सबूत हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो रेपिस्टों की, बदतमीजों की, गुंडों की पार्टी बन के रह गई है। वाजपेयी जी का जमाना खत्म हो गया। मोदी और अमित शाह के जमाने में लुच्चे लफंगे की एक पार्टी बन के रह गई है। और मैं आ रहा हूं दिल्ली में, तेरे बाप की औकात है रोकने का? मैं 1 हफ्ते में दिल्ली में आ रहा हूं, चैलेंज करता हूं सारे तेरे भाजपाइयों नेताओं को। रोक देगा मुझे? तेरे बाप में दम है या तेरी गांड में दम है? बदतमीजी आदमी के साथ बदतमीजी भाषा ही अच्छा लगता है। सांसद की गरिमा क्या होती है ये भी पता है इनको। एक मंदिर में बैठ के एक सांसद का दूसरे सांसद ऐसा अपमान करता है, इसके लिए हम चुन के भेजते हैं। नेता हम किसके लिए चुन के भेजते हैं? कुत्ते बिल्ली के लड़ने के लिए नहीं। हम नेता चुन के भेजते हैं कि हमारे देश की, हमारे क्षेत्र की जो समस्या है, उस समस्या को ये नेता जाके सांसद में उठाएगा। तो वो सांसद में हम लोग चुन के तो भेजते हैं एक अच्छे ख्याल से, लेकिन ये लोग करते क्या है? उस पार्टी को गाली देना, उसको नीचा दिखाना, उसको, इसके अलावा करते क्या है ये 5 साल सांसद में बैठ के? क्या जनता के मुद्दे उठते हैं? अभी महिला आरक्षण बिल जो मोदी जी लाए हैं, इससे महिलाओं का क्या फायदा? अबे 10 साल बाद में लागू करोगे, तुम करोगे कि नहीं करोगे कौन देखने गया है? 10 साल बाद किसकी सरकार होगी कौन देखने गया है? अगर महिलाओं से प्रेम होता तो इसी बार संसद में बिल पास हुआ। अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, 35% आरक्षण देना चाहिए, तब होता दिलेरी। नहीं, मूर्ख बना रहे हैं। ऐसा मुद्दा ले आते हैं कि हर विपक्षी पार्टी विवश है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन कोई विपक्षी पार्टी ये नहीं बोल रहा है कि इसका फायदा क्या। कांग्रेस भी लाई थी बिल, दूसरे दल भी लाए थे, अरे सब तो वही हो, कौन दूध का धुला हुआ है? भाषा किसी राजनेता को, ठीक है मैं जो बोला वो गलत है, मैं मानता हूं, किसी भी नेता का ये भाषा नहीं होना चाहिए। तो भैया मैं कोई जीता हुआ जनप्रतिनिधि नहीं हूं। जिस दिन दायित्व कंधे पे बढ़ता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है, कंधा अपने आप झुक जाता है। स्पष्ट बोल रहा हूं। जब एक कुंवारा आदमी होता है तब के लैंग्वेज, जब वो बाप बनता है तब का लैंग्वेज, जब वो दादा बनता है तब का लैंग्वेज, बहुत अंतर हो जाता है। तो वैसे ही
चुनाव जीतने के लिए मोदी ने जुमले छोड़े, मान लिया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब देश दुनिया को चलाने की बारी आई तब भी जुमला। ये नेतागिरी कैसी होती है? आज यदि दिल्ली में आदमी जाना बंद कर देंगे तो जो तुम्हारे 5-10% के लोग जो है ना, जो फ्री का किराया खाते हैं, उनके घर में ताले लग जाएंगे, और जो किराया हराम की बैठ के खाते हो ना, ये खाना संभव नहीं होगा, फिर कटोरा लेके भीख मांगोगे। दिल्ली के मूल निवासियों की बात कर रहा हूं मैं, या तू ही होगा, तू भी किराया खोर होगा वहां का। उसी में रोटी, दाल रोटी। बिहार और यूपी के विषय में अब शब्द नहीं बोलोगे तो किसी की दाल नहीं गलेगी। महान है बिहार यूपी की जनता, माफ कर देती है। हमारे बिहार के तो भाई अजीब ही है हाल, गाली सुन के भी हद है। अगर कुछ बचा हुआ है ना शर्म लिहाज, तो बिहार यूपी के आदमी से माफी मांग ले, और पूरे दुनिया के मुसलमानों से माफी मांग ले, नहीं तो भाजपा का जो हाल होगा इस बयान से। बिहारी हैं, और बिहारी क्या कहावत है, 100 पे भारी, ये समझ लियो, समझ ले, अभी भी टाइम रहते।